तो दिल्ली की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणाशंकर शर्मा। दिल्ली की आवाज में आज हम बात करेंगे बदरपुर विधानसभा की। बदरपुर विधानसभा में हर वार्ड का लगभग एक जैसा हाल है। चारों वार्ड की समस्या एक ही है। कहीं पानी की दिक्कत है तो कहीं पर साफ सफाई ना होने के चलते लोग बेहद परेशान हैं। लोगों के मुताबिक नेताओं को कई बार शिकायत की गई, लेकिन किसी ने भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और आपको सुनाते हैं बदरपुर की जनता की आवाज। तो बदरपुर विधानसभा के बदरपुर वार्ड में सफाई और सड़कों की हालत खराब होने से यहां के लोग बेहद नाराज हैं और परेशान हैं। लोगों का साफ कहना है कि सफाई की समस्या सालों पुरानी है। अब तक कई नेता आकर जा चुके हैं, लेकिन किसी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके लिए सफाई तो होती रहे। यहाँ पे गाड़ी आती है एमसीडी की, ये काम तो चलता रहता है। कोई ऐसी गंदगी तो इकट्ठी होती नहीं यहाँ पे। कूड़ा घर है यहाँ पे? कूड़ा घर नहीं, कूड़ा घर तो वहाँ है। यहाँ कहाँ कूड़ा घर है? यहाँ कोई कूड़ा घर नहीं है। यहाँ पे तो जो है यही पे इकट्ठा कर लेते हैं। जिसका मकान वकान नहीं बनता है तो यहाँ कूड़ा घर नहीं है। जिन्होंने अपना खुद पैसा लगाया है या साफ करवाया है उसका तो थोड़ा बहुत देख सकते हो, लेकिन आगे के लोग देखिए पूरा रोड पे साड़ी उठा के चलना पड़ता है। तो कहीं इतना ज़्यादा वहाँ गंदगी है कि सिविल लाइन है यहाँ पर? नहीं पार्क है यहाँ पे? कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं है। साफ़ सफाई को लेकर सर यही बात है कि हम जब किसी को बुलाएंगे जब यहाँ पे कोई आएगा, अन्यथा कीचड़ फैला रहे, कूड़ा बाहर फैला रहे, कोई यहाँ पे ध्यान देने वाली बात। कूड़ा अगर हम फेंकने के लिए मतलब कूड़ा नाली साफ़ कर गए, कूड़ा बाहर में रख गए, उसको फेंकने के लिए भी हमें बुलाना पड़ेगा किसी को। जैसे कि यहाँ पे एमसीडी गाड़ियाँ चलती हैं, उनको बुलाना पड़ेगा, भाई यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है तो उनको उठा लो, चाहिए पड़ा हो तो उसको उठा लो, इस टाइप में है। बाकी अपने आप से कोई यहाँ पे नहीं आएगा और ना ही कोई सफाई होगी। तो कूड़ा उठाने आते तो पैसे लेते हैं क्या? पैसे देते हैं, हम मिल के सब देते हैं, सब पैसे देते हैं उनको मिल के। भाई साहब यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है, इतना उठा लो, यहाँ पे इतना उठा लो, ये कर लो, इस टाइप में। क्या स्थिति यही है? स्थिति सारी घर में पानी जा रहा है, हमन के नारी काछ रहे हैं, यही परेशानी है सब। और सारी इसमें कीड़े, इतने बड़े बड़े कीड़े सारी घर में जा रहे हैं। हाँ, नीचे घर है, सारी पानी उसमें जा रहा है, यही परेशानी है बेटा। मच्छरों के छिड़काव के लिए कोई गाड़ी आती है यहाँ? नहीं, कुछ भी नहीं आती है। एक बार आई थी भाई? हाँ, कुछ भी नहीं आती है। एक बार आई थी, पता नहीं कब आई थी, कोई पता ही नहीं है। अभी तो हम नारी कछवाए हैं, पैसे 50-50 रुपया दे के नारी कछवाते हैं सभी। एमसीडी पार्क है यहाँ पे कोई? यहाँ कहाँ पार्क है? कोई नहीं पार्क है। बेकार है, कुछ कहा ही नहीं जाए। कभी कभी आ गया, नहीं तो बस कभी कभी आता है, नाम का भी आ गया। सीवर लाइन है यहाँ पर? सीवर तो कहीं है, कहीं तो प्राइवेट ही है, ज़्यादातर तो प्राइवेट ही है। सीवर कहाँ है? सब अपना अपना पैसे डलवा रखा। जैसे हमारे गली में वो प्राइवेट डलवा रखा। हम लोगों ने पैसे दे। छिड़काव के लिए कोई गाड़ी आती है? हमने तो कभी अभी तो देखा नहीं, 2 महीने से तो मैंने देखा नहीं। एमसीडी पार्किंग है यहाँ पर? एमसीडी पार्किंग इधर तो नहीं है। घूमने में बहुत दिक्कत होता है। यहाँ पे टालने उलने के कुछ भी नहीं है। नाला तो बिल्कुल सफाई उफाई कुछ कभी होता ही नहीं है। कचरा बड़ा पड़ा हुआ है वहाँ पे, और क्या बताऊँ। वही निगम का कोई अस्पताल है, डिस्पेंसरी है यहाँ? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं। साफ सफाई तो है, बहुत गंदगी है यहाँ पे। देख रहे नालियों का हाल हो रहा है। इतना गर्मी आ रही है, मच्छर बहुत बुरा हाल करेंगे अब हैं। पंखा कूलर चलते हैं फिर भी मच्छर नहीं सोने देते जी। मच्छरों के छिड़काव के लिए कोई गाड़ी आती है? कोई कभी कभी आती है, 2-4 महीना में आएगी एक आध, हैं, नहीं आती कोई। ना कूड़ादानी है ना कुछ है। कूड़ा वाला आता भाई, कभी काल कूड़ा मनई डाल देता पन्नी में, लेकिन नाली वाली की सफाई नहीं है। यहाँ कोई साधन ही नहीं है। आप लोग के लिए पार्क है यहाँ पर? नहीं, पार्क भी नहीं है। कहाँ पार्क है? कहीं नहीं, देखने में नहीं है पार्क। सब मकान बने पड़े हैं, न पार्क है, न बच्चे के खेले कूदने का साधन है। मच्छरों के छिड़काव के लिए कोई गाड़ी आती है? नहीं आती है। कभी साल 6 महीना पे कभी आ गई तो आ गई। कितने साल हो गया सफाई नहीं हुई है, नाली भरी पड़ी है। पैसे लगा के हम लोग सफाई कराते हैं। कूड़ा ले जाता, हम 50 रुपया देते हैं उसको महीना, कूड़े वाले को। बस ना कूड़ादान है, ना पार्क है, और कुछ है नहीं। ठीक है, इस एरिया में तो ठीक है। बदरपुर में जहाँ तक मैं बता सकता हूँ, यहाँ जैतपुर मोड़ से लेके मार्केट तक ठीक है। कर्मचारी आते हैं टाइम से? हाँ, आते हैं। कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है टाइम से? गाड़ी आती है रोज।
ट्यूबवेल लाइन सब बंद पड़ी है, कुछ भी नहीं है। तनख्वाह लेने के लिए पहुंच जाते हैं, यहाँ पर सफाई कुछ नहीं है। कि हमारे इसी मोहल्ले में निगम पार्षद का ऑफिस है, निगम पार्षद का घर है, वो देखो सफाई, देखो कैमरे लगा के वहाँ पे कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, सफाई के नाम पे जीरो है। कहने जाओ तो हम तुम्हारे नौकर नहीं है, सफाई कर्मचारियों से बोलो भैया यहाँ से नाली बंद हो रही है तो हम तुम्हारे नौकर नहीं है, जाके कंप्लेंट करो, ये करो, मतलब चक्कर कटवाने वाली बात है। नालियाँ बंद पड़ी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है यहाँ पे। स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं, लेकिन बीच बीच में ख़राब हो रही हैं, उनकी कंप्लेंट करने जाओ तो वो ठीक नहीं होती हैं। और वहीं अगर जैतपुर वार्ड की बात की जाए, जैतपुर वार्ड में नगर निगम कर्मचारियों के ना आने से इलाके के लोग बेहद परेशान हैं। पार्षद की गैर मौजूदगी से भी लोग काफी दुखी रहते हैं। चलिए आपको सुनाते हैं कि क्या कह रही है जैतपुर की जनता। नहीं, कोई कर्मचारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ कूड़ा वाला लगा रखे हैं, पैसे देते हैं तो कूड़ा जाता है, नहीं तो कूड़ा नहीं जाता। कूड़ा घर है यहाँ पे? है कूड़ा घर है? नहीं, यहाँ तो कूड़ा घर नहीं है। साफ सफाई कोई खास होती नहीं है, कुछ आते हैं प्राइवेट वाले आते हैं, वो करके देते हैं। एमसीडी की तरफ से कोई नहीं आता? एमसीडी की तरफ से हमें पता ही नहीं है कि एमसीडी आते हैं नहीं आते हैं। कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है यहाँ पे? कूड़ा उठाने वाली गाड़ी नहीं आती है, प्राइवेट कर रखा है, उसको हम पैसे देते हैं। और साफ़ सफाई आप देख ही रहे हो, क्या साफ़ सफाई है। नालियाँ देख लो, यहाँ की रोडें देख लो, सबने घर अपने अपने बनाए हैं, लेकिन बोरियाँ देखो बाहर कैसे पड़ी हैं, सीमेंट की, टोड़ी पत्थर सब बाहर ही हैं। किसी ने कुछ साफ़ किया है करने के बाद से? इलेक्शन जब से हुआ है तब से देख लो, रोडें बनी हैं, देखो रोडों की हालत देखो, ऐसी रोडें होती हैं। पानी डालो, पानी रुकता है, यहीं रुका रहता है, बह के नाली में तक तो जाता नहीं है। घर के आगे, सबसे आगे नालियाँ बंद हैं, बहुत ख़राब स्थिति है। और कर्मचारी आते हैं टाइम से? नहीं आते। एमसीडी पार्किंग है यहाँ पे? नहीं, कोई पार्किंग नहीं, पब्लिक टॉयलेट है यहाँ पर? कुछ नहीं है। कैसे कुछ है, कभी कोई कर्मचारी आता, कभी कोई नहीं आता। नाली से मट्टी निकाल के बाद 5 दिन 7 दिन के बाद इसको उठाने वाली कहानी होती है। अरे सही है, कर्मचारी आते हैं टाइम से? हाँ आते हैं, साफ सफाई होती है। नालियों की स्थिति कैसी है? नालियाँ तो भरी पड़ी हैं जगह जगह, कहीं भरी हैं कहीं खाली हैं। सीवर लाइन है यहाँ पे? सीवर लाइन नहीं है। साफ सफाई बिल्कुल बद से बदतर है, कोई अच्छी नहीं है। और पार्षद के वहाँ हम जाते हैं कमरे लिखाने के लिए, 3 दिन 4 दिन बाद वो आते हैं काम करने वाले, कभी कभी आते कभी नहीं आते। और हमारे मोहल्ले में आता हूँ तो बड़ी देखिए आप अभी फ़ोटो लेकर के आप तो पता लगेगा आपको क्या कह रहे हैं करके। बहुत बुरी हालत हो रही है नालियों में, बिल्कुल बेकार भाई। साफ़ सफाई का कोई नहीं है मामला। ये ए ब्लॉक का प्रधान है, वो 50 रुपये घर से लेता है, जब जाकर साफ़ सफाई हो रही है इलाके की। सीवर लाइन है यहाँ पर? सीवर लाइन बिल्कुल नहीं है, देख सकते हो आप। इतने बड़े इलाके में पब्लिक टॉयलेट है यहाँ पे? कोई नहीं है। नाली का बस ये देखो भरा पड़ा कूड़ा पानी, जब हम लोग पैसों से देते तो वही निकाल जाते हैं, बाकी तो ऐसे ही है, भरी पड़ी रहती है। तो यहाँ पे कितनी गंदगी हो रही है, कभी सफाई नहीं करते ऐसे हैं, बस महीने में एक बार करते हैं, उसके भी पैसे लेते हैं यहाँ पे। तो कूड़ा घर है यहाँ पे? कूड़ा घर तो आता है, वो पैसे लेता है महीने के 50 रुपये, वो ठेले वाला आता है लेने के लिए। जब से प्रधान जी चोला हुआ है यहाँ से, तब से ही एमसीडी पार्क है यहाँ पे? कुछ एमसीडी पार्क नहीं हुई। हमारे भी ये स्थिति है कि मतलब नाली साफ करवाने को हमें पैसा देते हैं और मतलब यहाँ कोई सफाई करने वाला नहीं है, पानी भी नहीं आता है, 1 हफ्ता का धरा हुआ पानी पीते हैं हम लोग। और यही परेशानी है रोड वगैरह की, और क्या है। साफ सफाई है ही नहीं, बिल्कुल गंदगी फैली पड़ी है, नालियाँ भी बंद हैं। सीवर लाइन है यहाँ पर? नहीं है। एमसीडी पार्क? एमसीडी पार्क भी नहीं है। निगम का कोई अस्पताल है, डिस्पेंसरी है? डिस्पेंसरी एक छोटी सी बदकवा में, मीठापुर में। भैया गंदगी बहुत रखते हैं, इतना सारा मच्छर काटते रहते हैं, कभी सब दवा नहीं डालना। और लाइट 24 घंटा लाने काट देते हैं ये एरिया में। लाइटिंग बच्चा सब लोग परेशान रात हैं, इतने मच्छर काटते हैं, यही है। पानी वानी नहीं देते सप्लाई वाले का भी यही दिक्कत रहती है। बस वोट मांगने आ जाते, वोट के टाइम याद रहती जनता, वोट खत्म हो गए, जनता खत्म। सफाई होती है तो पैसे देते हैं, अब इसका क्या करा जाए। नाली की स्थिति कैसी है यहाँ पर? नाली बहुत गंदी है, लोग बाग हैं कूड़ा डालते हैं इसी में, और आते हैं तो सफाई करवे के पैसे दो। कूड़ा उठाने वाली गाड़ी है आती है? नहीं आती है। बहुत ही खराब स्थिति है मेरे इलाके में, अब नज़र तो आ ही रहा है आपको, अब हम क्या बताएं आपको। इतने बरसात के दिनों में इतना घर में पानी घुस जाता है जिसका घर नीचे, और क्या बताएं हम।
नालियों की स्थिति कैसी है? बहुत खराब, बताने लायक नहीं है क्या पोजीशन। कूड़े वाली गाड़ी आती है कूड़ा उठाने? तो आपने देखा लोगों की कितनी परेशानी और नाराजगी भी है। इधर दिल्ली की आवाज में चलिए वक्त हो गया है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ।